दोस्तों, आपका जो चयन होता है ना, आपका जो भाग्य तय होता है, वह धर्म से नहीं होता, आपके कर्मों से होता है। और आपका चयन, आपका जन्म आपके कर्मों से होता है। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भूत और भविष्य में। लो दोस्तों, आ गया है आपके समक्ष। आप सभी ने कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट्स थे कि शनि की 7:30 पर विशेष वीडियो लेकर आई जाए। तो कुछ दिन इस पर रिसर्च किया गया कि आखिर शनि देव की प्लेसमेंट, अभी शनि ग्रह वक्री भी होने वाले हैं 13 जुलाई पर। लेकिन ये जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है आपके लिए, कुंभ राशि के लिए, आपके सेकंड हाउस में तीसरा चरण, आखिर ये शनि ग्रह आपको क्या देने वाले हैं, मैं आपसे कहूंगी। आज की वीडियो बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ समझाने वाली हूँ। आपके ही कमेंट्स के डिटेल वीडियो लेकर आया जाए और आपको भ्रम से सभी चीज़ों से बाहर निकाल दिया जाए। चलिए फिर जानते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप टाइम निकाल लीजिए, 8 से 10 मिनट जितनी भी वीडियो होती है निकालिए टाइम। और आपको समझना होगा कि आखिर ये तीसरा चरण, ये जो बचे हुए 2 साल है, 2.25 साल हैं, आपके लिए कैसे जाने वाला है, क्या करने चाहिए आपको, कहाँ सावधान रहना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर जान लेते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आइए अब जानते हैं। दोस्तों, आपकी राशि है कुंभ राशि, 11वें नंबर की, ठीक है। आपकी राशि से है आपका फर्स्ट हाउस है, आपकी राशि से आपका सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कौन, शनि ग्रह मीन राशि में, 12वीं राशि में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में शनि ग्रह हैं और अब यहीं पर ही रहेंगे काफ़ी समय तक, यानी कि 2 से 2.5 साल तक के लिए अप्रोक्स मान के चलो। आप शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको इस हाउस को समझना होगा। ये होता है सेकंड हाउस। आपको सेकंड हाउस को समझना होगा कि किस चीज़ का है, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। सेकंड हाउस होता है दोस्तों हमारे फैमिली का। जैसे फर्स्ट हाउस होता है फॉर सेल्फ, फर्स्ट हाउस होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर। वैसे ही सेकंड हाउस होता है फैमिली। फर्स्ट हाउस हम लगन, हमारा शरीर, हमने जन्म लिया, हम हुए फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस उसके बाद हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी वाणी। फर्स्ट हाउस होता है हमारा सर, तो सेकंड हाउस होती है हमारी वाणी। सर के बाद हमारी वाणी, हमारा जो टॉकिंग है, ठीक है। तो सेकंड हाउस होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का, ठीक है ना। अब इस हाउस में शनि जो है ये तीसरा चरण अपना बिताने वाले हैं। थर्ड फेज शनि कहते हैं, बेसिकली शास्त्र है एज प्रैक्टिकल। शनि ग्रह कहते हैं कि मैं आऊँगा तो बहुत समय के बाद, 30 साल बाद आऊँगा शनि की 7.5 लेकर। लेकिन जब आऊँगा ना तो एक एक हिसाब सबसे लूँगा, मैं एक एक हिसाब सबसे लूँगा। 7.5 में कर्मों का, मैंने पहले एक बात कही थी ना, धर्म करके मांगना पड़ेगा आपको। धर्म है श्रेष्ठ पर कर्म है सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर कर्मों का फल देने आते हैं शनि ग्रह, पहला। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कैसे हैं, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब को छोड़कर आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, इस पर ध्यान लगाइए। इंसानियत, इंसान बनो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। आपको अपने आप ही शनि ग्रह आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे और आप ऊंचाइयों पर जाने लग जाओगे जब आप दूसरों को छोड़कर खुद पर ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है। अभी शनि ग्रह जब आते हैं ना 7.5 लेकर, तो सबसे पहले जब शुरू होती है तो खर्चे भी होते हैं, तनाव बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अपना पराया का बोध यानी कि रियलिटी पता चल जाती है आपको। और जब सेकंड फेज चलता है तो पीक होता है, जब आपकी कुंभ राशि में शनि थे इससे पहले ये सबसे पीक टाइम होता है। यहाँ पर जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, परेशानी बढ़ती है। शनि ग्रह कुंडली में खराब हो तो उथल पुथल तक मच जाता है, मैरिड लाइफ से लेकर लव रिलेशन से लेके फैमिली रिलेशन, क्योंकि शनि ग्रह मेन ये रिलेशन में आपको दुख जिस चीज़ से ज़्यादा होगा शनि ग्रह वहाँ अटैक करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब और आपके कर्म खराब, तो आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा दुख होगा वहाँ शनि ग्रह अटैक करते हैं, क्योंकि दुख के कारक है ना, तो दुख तो देंगे आपको। अगर शनि की 7.5 और शनि खराब, तो सेकंड फेज में आपको परेशान किया, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अपनी मेहनत करते हैं, जहाँ पर आप अपना टाइम लगाते हैं, और वहीं से ही रिलेटेड आपको थोड़ा सा परेशान करना है इस सेकेंड फेज में। आपको जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो निश्चित लिख कर कह सकती हूँ कि शनि ग्रह ने उनको बहुत कुछ दिया होगा। अब लेकिन जान लेते हैं तीसरा चरण क्या होगा। सेकंड हाउस में तीसरा चरण, यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी आपसे
कि फाइनेंशियल बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कुंभ राशि को ये 2 साल के अंदर अंदर। या तो पहला कि आपकी नौकरी में परिवर्तन आ जाए इस 2 साल के अंदर, या आप अनस्टेबल थे, स्थिर नहीं थे आप, इस 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर आपको एक स्थिरता आ जाए, यानी कि आप स्टेबल हो जाओ अपनी जॉब के अंदर, आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओ। आपको शनि ग्रह स्टेबल कर देंगे अपने करियर में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है शनि ग्रह के जाते जाते। हाँ, एक चीज़ फिर मैं कहूँगी आपसे कि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वाले व्यक्ति करोड़ों हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर नॉर्मल भी है ना, तो ये शनि ग्रह आपको जाते जाते पहली बात तो करियर में स्टेबल करेंगे, आपको बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और पीछे जो छूटी हुई चीज़ें थी, आपको एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा खर्चे, आपको बहुत ज़्यादा पारिवारिक तनाव, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शनि ग्रह अभी जाते जाते निश्चित बहुत हद तक उन चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पर जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, तो हेल्थ में आप देखेंगे कि निश्चित बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। आपके परिवार में अगर पैसे खर्च हो रहे थे हेल्थ को लेकर, तो आप देखेंगे कि इस 2 साल के अंदर अंदर ये तीसरा चरण में डेफिनेटली कुछ मैजिक हो रहा है। आपके पैसे कम खर्च हो रहे हैं, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यह जरूर देखा जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप कोई भी वाणी से रिलेटेड वर्क करते हैं, आपको वो कोई भी काम है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसमें भी बड़ा बदलाव देखेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्ति ये तीसरे चरण में। अब एक चीज़ मैं आपसे और कह दूं, सेवा करिए, हेल्प कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, अभी भी टाइम है, बिल्कुल कीजिए, अच्छा काम जरूर करो, लेकिन क्योंकि अच्छे काम का ही फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये शनि ग्रह हमेशा कहती हूँ, आपसे पहले भी कहती थी कि शनि ग्रह जब जाते हैं, जब उतरते हैं, तब उतरती हुई शनि की 7.5 होती है, तो निश्चित हमको बहुत अच्छे मौका देती है। कभी कभी हम उस मौके को पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम उसको ना डिनाई कर देते हैं कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर आलस्य होता है, लेजीनेस होता है, कल कर लेंगे, आने वाले टाइम पे कर लेंगे। लेकिन नहीं, मौका है आपके पास में अभी भी, मैं कहूँगी करिए और आगे बढ़िए। ये शनि ग्रह जाते जाते आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, आपके करियर में भी, आपको फाइनेंस में भी। और एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं और आप स्टूडेंट हैं और आप किसी चीज़ के लेकर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपके मन में आइडिया चल रहा है, कोई आपके एग्जाम के लिए सोच रहे हैं आप, तो यह शनि ग्रह जाते जाते निश्चित अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ आप परिवर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ में आईटी टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आप कोई हार्ड वर्क करते हैं या लोहे से रिलेटेड वर्क करते हैं, मशीन से रिलेटेड वर्क करते हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं या इंजीनियर की किसी भी फील्ड में हैं, आप काम करते हैं, तो शनि ग्रह का अंतिम फेस आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव है। यहाँ पर सिर्फ आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, डेंटल इशू हो सकते हैं, आपको स्टमक रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, खासकर मशीन, गाड़ी जिसमें लोहा अटैच्ड हो, लोहा इन्वॉल्व हो, तो आपको थोड़ा पेशेंसली लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, तो आपको परेशानी देखी जा सकती है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान अभी भी रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल। जाते जाते ऐसा ना हो कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल ना करें। आप अपने वर्किंग प्लेस पे, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फैमिली रिलेशन में अपने वाणी की वजह से प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट करें। इसका विशेष बस ध्यान देना ये तीसरे चरण में। और कुछ और समझाऊंगी आपको कि किसी को भी आप पैसे देते हैं, लेते हैं, लोन लेते हैं, कुछ भी पैसे रिलेटेड यहाँ पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 11th हाउस, आपके डिजायर्स अच्छे रहेंगे, आपके डिजायर्स बढ़ेंगे, आप उन पे वर्क भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो ऐसा मत दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से केयरफुली रहना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ शनि ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, अभी तो वक्री शनि कैसे रहेंगे उसके लिए वीडियो बनाई है, कुंभ राशि के जाके देखिएगा। शनि ग्रह वक्री क्या आपका फल देंगे आपको। इसके साथ साथ शनि के 2nd हाउस में बैठना, एक चीज़ और कहूँगी, यह शनि ग्रह जाते जाते उनके लिए बड़ा वरदान है जिनकी शादी नहीं हो रही थी या जिनका विवाह नहीं हो रहा था, यह 2 साल के अंदर आपके लिए, क्योंकि कुटुंब भाव में परिवार वाले स्थान में शनि का बैठना, और शनि एक न्यायाधीश हैं, तो न्याय करना भी शनि का काम है, न्यायप्रिय।
तभी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। यहाँ पर शनि ग्रह जाते जाते आपका रिश्ता फाइनल कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से परेशान थे तो विवाह हो सकती है, विवाह की बातें चल सकती है और मुझे दिख रहा है कि इस 2 साल में आपका विवाह हो ही जाएगा, अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो। ठीक है, यह दोस्तों कि शनि ग्रह आपके तीसरे चरण में क्या देने वाले हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपके करियर में, आपके काम में, आपके धन में, आपके फाइनेंशियल में, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो आपको शनि ग्रह का बीज मंत्र करना ही चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही शनि ग्रह हैं। ओम प्रम प्रम प्रोम सह शनिश्चय नमः 108 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें आप। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए रोजाना। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक। कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही।